ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पुजोर अड्डा में। हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कमाई की बातें कर रहे हैं। 3 पिक्स आ चुकी हैं, बाकी के पिक्स एक्सपर्ट से लेना बचा रह गया है। राजेश सर, आपके पास आ रहा हूं। आईटीसी तो गया, और कौन सा स्टॉक रडार पे है भाई? देखिए, आपने सही कहा, आईटीसी तो गया। और कहते हैं ना कि जो सिखाता है वो ज़्यादा गुरु रहता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना करियर रजत दा के मेंटरशिप में ही स्टार्ट किया था। ही वॉज हेड ऑफ रिसर्च, मैं वहाँ ज्वाइन किया था। तो इस वजह से ही आईटीसी अपनी दोनों की मेल खाती है। अच्छा, आते हैं अब अपनी पिक पे। तो रिलायंस रहेगा, ओके। O2C, रिटेल और टेलीकॉम, 3 सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में तीनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। 5G के रोल आउट के बाद आरपीयूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रिटेल पे है, जहां 800 स्टोर लगातार हर क्वार्टर बढ़ा रहे हैं। 16,000 ऑलरेडी स्टोर्स हो गए हैं, इनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ अधिग्रहण इन्होंने किए हैं, जैसे जिवामे, अर्बन लैडर, नेटमेट्स वगैरह, वो जोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक स्टोर बैंगलोर में लग्जरी लाइफस्टाइल का खोला है, जो कि आने वाले 9 महीने में 40 और स्टोर खोलने की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। और जब भी आने वाले दिनों में, चाहे साल में हो चाहे 2 साल में हो, ये डीमर्जर होता है और वैल्यू अनलॉकिंग होती है, अलग अलग लिस्टिंग होती है, तो एक बहुत बड़ा अपसाइड होगा। हालांकि टारगेट देना जरूरी है, इसलिए दे रहा हूँ 2800 का टारगेट आने वाले साल भर में, इस दुर्गा पूजा से अगले दुर्गा पूजा तक। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि स्टॉक को आपको रखना है, भले आपका टारगेट अचीव हो जाए 2800 का, इससे भी बड़े टारगेट आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि चर्चा हो गई, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। बैती साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी, रडार पे डीमार्ट है। जिस हिसाब से ग्लोबल टर्मोइल है, एक इंडिया कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है, इसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। कुछ भी ग्लोबल टर्मोइल आता है, हाई मैनेजमेंट होल्डिंग काफ़ी रिप्रेजेंट करती है कि कमिटमेंट टू बिजनेस बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट का। स्टोर काउंट्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, 300 के करीब उनके स्टोर काउंट्स आ रहे हैं। और जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ है, 25% का CAGR ईयर ऑन ईयर सिंस लास्ट 5 ईयर्स, काफ़ी इंप्रेसिव स्टोरी है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट्स में प्लेस्ड है, एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 4700 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ये टारगेट हमें लगता है कि दिवाली तक आ सकता है। 4200 का एक स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करें। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये है बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। सुदीप सर, आज का एक बढ़िया सा पुजोर अड्डा का आइडिया सर। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के शुभ अवसर पे निवेशकों के लिए एक शेयर की खरीदारी की मैं जिक्र करना चाहूँगा लंबी अवधि के लिए। ये अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, थोड़ा हटके कंपनी है। मैं प्राज इंडस्ट्रीज का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 साल का नज़रिया से 525 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह देते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग और इथेनॉल रिलेटेड एक्टिविटी इस कंपनी का खासियत है। करीबन 60% मार्केट शेयर इस कंपनी का है। इनके प्लांट 60% कैपेसिटी यूज करते हैं। 60% जो प्लांट्स का इथेनॉल इनका है, प्राज इंडस्ट्रीज का। और इसके अलावा पिछले दिनों में इन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जो फ्यूचर रेडी सेगमेंट्स है, जैसे एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहतरीन एवेन्यूज प्राज इंडस्ट्रीज के सामने खुलते हुए रखिए स्टॉक को रडार पे लाइए। क्विक रैप अप, आज पुजोर अड्डा की जो कमाई की बातें हुई, जो बेहतरीन स्टॉक पिक्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सुदीप सर ने प्राज इंडस्ट्रीज की बात करी, क्विकली दिखाइए जल्दी जल्दी। ये आगे सारे के सारे पिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज, आईटीसी, प्लेट फ्लिप होगी, एवेन्यू सुपरमार्ट, HCL टेक्नोलॉजीज और इंजीनियर्स इंडिया। ये है बेहतरीन पिक्स। अब आप लोग किसी भी कोलकाता के पंडाल में एक्सपर्ट से टकराएं तो इधर उधर की बातें कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक टिप्स तो आपके पास ऑलरेडी CNBC आवाज के सौजन्य से आ चुकी हैं, तो वो डिस्कशन की वहां पे पंडाल में जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज और फेस्टिव ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मैं ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक पे जाते जाते छोड़े जाता हूं। हमारे वो जो अश्विन अन्ना है, स्टूडियो डायरेक्टर, उनका एक ब्यूटीफुल सा डांस, वो आमतौर पे दुर्गा पूजा में डांस करते हैं।